Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, which amongst the listed tools was used to study the law of inheritance in pea plant by Gregor J. Mendel? फैमिली ट्री, पेडिग्री चार्ट, पनेट स्क्वायर और हर्बेरियम शीट। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ग्रेगर जे मेंडल ने पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही गेव लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए कौन से टूल्स को यूज करा था ग्रेगर जे मेंडल ने, राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स। ऑन पी प्लांट्स। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पे करे थे उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें दो पी प्लांट जिन्हें हम क्रॉस कर रहे हैं उनमें सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा कौन सा है? डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं। सो इट्स अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इन क्रॉस के कुछ रिजल्ट्स आते थे और उन रिजल्ट्स को एनालाइज करके क्या दिया गया था? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था, राइट? तो इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए जिस टूल को यूज करा था मेंडल ने, हमें वो बताना है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या मिले थे हमें? मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों से हमें मिले थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, ठीक है, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मेंडल कौन से टूल को यूज करते थे? मेंडल यूज्ड पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर। अब ये पनेट स्क्वायर क्या है? पनेट स्क्वायर इज अ स्क्वायर जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट्स रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट्स के गैमीट रखते हैं और हम यहाँ पर उन गैमीट्स को फ्यूज करके प्रोजनी प्रेडिक्ट करते हैं। पनेट स्क्वायर को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लो एक पी प्लांट का हम क्रॉस कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक ही ट्रेट को कंसिडर करेंगे। अब मान लो एक मेल है, ठीक है, मेल पी प्लांट है जो कि टॉल है इस तरीके से, और उसको क्रॉस करा है हमने एक फीमेल प्लांट के साथ, एक फीमेल प्लांट के साथ क्रॉस करा है जो कि क्या है? विच इज ड्वार्फ। तो ड्वार्फ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी क्या है? दे आर अलील्स, ठीक है। तो ये एक फीमेल है। अब हम क्या करेंगे? एक पेरेंट के गैमीट एक तरफ रख देंगे इस पनेट स्क्वायर में और दूसरे पेरेंट के गैमीट दूसरी तरफ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का गैमीट क्या है? यहाँ पर एक तो कैपिटल टी हो जाएगा, एक अलील जाएगा। हमेशा एक गैमीट में एक ही अलील जाएगा ना, एक पेयर ऑफ अलील्स में से एक ही अलील जाता है, ठीक है। तो दूसरा टाइप का गैमीट क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। अब ड्वार्फ में देखो दोनों सेम ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे, स्मॉल टी वाले, ठीक है। अब हम इन गैमीट्स को फ्यूज करेंगे। अगर कैपिटल टी ये वाला स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? ये टॉल। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, विच इज अगेन टॉल। When this small t fuses with small t, it forms dwarf. और यहाँ पे ये स्मॉल टी फिर से स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे अगेन बनेगा ड्वार्फ, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने F1 जनरेशन को देखा कि क्या क्या रेशियो में हमें क्या क्या फिनोटाइप मिल सकते हैं। हमने देखा कि टॉल इज टू ड्वार्फ का हमें क्या रेशियो मिल रहा है? यहाँ पर टॉल इज टू ड्वार्फ का हमें यहाँ पे रेशियो मिल रहा है 1:1, ठीक है। 50% टॉल होंगे, 50% ड्वार्फ होंगे। इनफैक्ट हमने पनेट स्क्वायर से उनका जीनोटाइप भी देख लिया कि जो टॉल है ये दोनों कैपिटल टी वाले टॉल नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है। एक इसमें कैपिटल टी का अलील है और एक इसमें स्मॉल टी का अलील है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, राइट। अब इसके अलावा हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है? इसके अलावा हमें ऑप्शंस में गिवन है अबाउट फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री में हमें पता चलता है अबाउट रिलेशंस, ठीक है। फैमिली ट्री के थ्रू हमें क्या पता चलता है? फैमिली ट्री के थ्रू हमें पता चलते हैं रिलेशंस,
relations of an individual ठीक है, रिलेशंस और उसके एंसेस्टर्स, रिलेशंस एंड एंसेस्टर्स। वहीं पे अगर मैं पेडिग्री की बात करूं, पेडिग्री चार्ट क्या है, फिर पेडिग्री चार्ट भी हमें फैमिली ट्री की तरह लगता है, लेकिन पेडिग्री चार्ट में एक फर्क है कि पेडिग्री चार्ट में हम सिर्फ डायरेक्ट रिलेशंस देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशंस। पेडिग्री ट्री या पेडिग्री चार्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, पेडिग्री चार्ट helps to look for inheritance of a particular trait in a family with direct relations, राइट। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हर्बेरियम शीट। तो ये हर्बेरियम शीट क्या होता है, हर्बेरियम शीट इज नथिंग बट अ पेपर जिसपे हम क्या करते हैं, जिसपे ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होता है, ठीक है, एक प्लांट का स्पेसिमेन है विच हैज बीन ड्राइड, उसे उस शीट पे पेस्ट कर देते हैं और उस शीट में उस ड्राइड स्पेसिमेन के बारे में सब कुछ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, नेम एंड origin of dried specimen on sheet को ही हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट, राइट। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होना चाहिए पनेट स्क्वायर। फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पनेट square. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.